अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, आप सबको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी अम्मी को अभी इंतकाल भी 3 मंथ ही हुए हैं, और ये मेरी अम्मी के बगैर ये मेरा पहला त्यौहार है। अब त्यौहार है तो बस आप लोगों को मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। और दिल से गाइस, इस बार कोई खुशी नहीं है, क्योंकि कल रात से मुझे काफ़ी मैं काफ़ी उदास थी कल रात से, क्योंकि अम्मी की बहुत याद आ रही थी। और जब भी मैं अम्मी से बातें करती थी तो अम्मी 1-1.5 घंटे मुझसे बातें करती थी। मैं अपनी जो भी परेशानियां हैं तो अपनी अम्मी से मैं शेयर करती थी, अम्मी से बताती थी, और अम्मी मुझसे बातें करती थी, मुझे समझाती थी। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है, जबकि मेरी बहनें हैं और मेरे भाई हैं, मेरे अब्बू हैं। लेकिन गाइस, माँ की वो जो कमी है वो कोई नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि जो बातें हम अपनी अम्मी से करते थे, अपने हर दुख या अपनी तकलीफ़ या अपनी खुशी, वो बातें हम सबसे नहीं शेयर कर सकते हैं, और ना कोई समझ सकता है उस बात को। ये भी बात है कि कोई समझ भी नहीं सकता है। अब आप लोगों से बातें करते हुए मैं काफ़ी इमोशनल हो गई। तो अम्मी से मैं जो भी बातें करती थी, अम्मी की बात को समझती थी, तो मैं जानती हूँ अब। लेकिन दिल कभी कभी नहीं मानता है कि मेरी अम्मी नहीं है। अब्बू से मैं बातें करती हूँ, बस अब्बू हाल चाल पूछते हैं, 2-4 बातें होती हैं। और बहनें हैं, बराबर फ़ोन करती हैं, बहनों से बराबर बातें होती रहती हैं। तो हम लोग कई बहन हैं, भाई एक ही है। भाई से भी कभी कभी बातें हो जाती हैं, जब कभी अपना फ़ोन करता है तो उससे भी बातें हो जाती हैं, और नहीं तो बहनें तो बराबर फ़ोन करती हैं। और मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मेरी कई बहन हैं। लेकिन गाइस, जो मेरी अम्मी की बात थी वो बात किसी से नहीं पूरी हो सकती है, इसीलिए मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और आप लोगों के साथ मैं ये बातें शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरा पहला त्यौहार है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इतने दिन से मुझे जानते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से मुझे समझते हैं, मेरी फीलिंग को समझते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ। अब तो जो भी त्यौहार आएगा, तो हर त्यौहार में अम्मी की बहुत याद आएगी, और वो बात नहीं रहेगी कि त्यौहार के एक दिन पहले ही तो गाइज, मैं यहाँ पर थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अम्मी को भी इंतकाल हुए 3 ही मंथ हुए हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी इमोशनल हो गई आप लोगों से बातें करते करते। चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिएगा, और मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, और मेरी अम्मी को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और गाइज, आप सब दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एक बार आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, खुश रहिए अपनी फैमिली परिवार के साथ। अल्लाह हाफिज़।